नमस्कार। तो आज हम जानेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ लिविंग। उसके पहले हम दो टर्म जान लेंगे। पहला टर्म है हमारा डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है? सम सच प्रॉपर्टी विच फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट फाउंड इन एनी अदर वन। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज टिपिकली और यूनिक टू समथिंग और समवन। यानी कि ये कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो कि एक को दूसरे से अलग बनाएगी। ये होगी तो भी चलेगा और नहीं होगी तो भी चलेगा, पर जो डिफाइनिंग फीचर है उसका होना आवश्यक है। सबसे पहला होता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला कि यूनिसेलुलर और दूसरा जो है वो है हमारा मल्टी सेलुलर। यानी कि यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है हर एक ऑर्गेनिज्म की। दूसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म। इट इज़ अ सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन अ लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन है। ये बात अलग हो सकती है कि वो छोटे लेवल पे हो रहा है या बड़े लेवल पे, पर जो भी केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग बीइंग में हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आएगा। ये भी दो भागों में बटा हुआ है। पहला है कैटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि ब्रेक डाउन फूड कंपाउंड्स इनटू सिंपल वन। यानी कि बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, और ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो किस काम में आएंगे? ये प्रोडक्शन करें आपके एनर्जी का, जिसकी वजह से आप काम कर पाएंगे, और बिल्डिंग ब्लॉक्स का, यानी कि जिसकी वजह से आपके सेल्स बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, ये सारी चीज़ें। दूसरा भाग हमारा है एनाबॉलिज्म, जिसमें बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल वन। यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों से जो है एक बड़ा कंपोनेंट बनेगा। आपके सेल को रिपेयर करने में ये सारी चीज़ों में यूज़फुल होंगे। तीसरा है हमारा कॉन्शियसनेस। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन। तो अगर आप ह्यूमन में देखें तो कौन से 5 सेंसरी ऑर्गन हैं? सबसे पहले आपकी आती है आइज़, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये 5 सेंसरी ऑर्गन हैं जिसकी वजह से आप अपने इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो आप प्लांट को भी रिस्पॉन्ड करते हुए देख पाएंगे। कैसे? एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो वो उस तरफ ज़्यादा मुड़ा होता है जिस तरफ से सूरज की किरणें आती, जिसका मतलब है कि वो लाइट, वाटर, टेम्परेचर से इंटरैक्ट कर रहा है। जो ऑर्गेनिज्म है उनका डिफरेंट वे होता है इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करने का। यानी कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, वो डिफाइनिंग फीचर है। इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर आप सिंपल ग्रोथ की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं दो टर्म में। पहला है मास के टर्म में, दूसरा है नंबर के टर्म में। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये कैसे ग्रो होते हैं? सेल डिवीजन से ग्रो होते हैं, पर एनिमल में आपको सर्टन एज तक जो है वो ग्रोथ दिखेगी, उसके बाद आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्या दिखेगा? रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू दिखेगा। यानी कि आपके जो पुराने सेल्स खराब हो चुके हैं उसकी जगह पे नए सेल्स बनेंगे, पर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप अगर प्लांट के केस में देखेंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस होती है थ्रू आउट दी लाइफ। अगर आपने पेड़ को काट दिया है वो वापस से उग आएगा। अब हम नॉन लिविंग की देखते हैं तो ऑन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ऑल्सो भी ग्रो increase by body mass like mountains, sand mountains do grow by accumulation of the material on the की साइज का बढ़ना जो है वो ग्रोथ है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम इनसाइड, यानी कि आप देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इनसाइड ग्रो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आउटसाइड ग्रो करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि डिफाइनिंग फीचर। दूसरा है आपका रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस बाय दी सेक्सुअल मीन भी कर सकते हैं और ए सेक्सुअल मीन भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि रिप्रोडक्शन के जरिए ही आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थ पे आप अपनी लिविंग एग्जिस्टेंस को जो है वो कायम रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के जरिए ही। जो हमारे हायर एनिमल्स हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स, मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, अगर हम हायर एनिमल में जाते हैं तो उनमें जो है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन को ले लीजिए कि ह्यूमन की जो ग्रोथ है वो एक सर्टन एज तक होती है, पर उस टाइम पीरियड पे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और जब वो एडल्ट बन जाता है तब उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, पर वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। इसका मतलब है कि दोनों का जो टाइम है वो बिल्कुल अलग है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो इनका जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक ही साथ होता है। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ ही उनका रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लाइक म्यूल्स को आप जानते होंगे जिसे हम खच्चर कहते हैं, स्टेराइल वर्कर बीन जो कि ड्रोन कहते हैं। इन ह्यूमन में सम इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि मेडिकल हेल्प के बावजूद भी चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पाते हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए कि जो डिफाइनिंग फीचर है उसमें आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, कॉन्शियसनेस आएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आएगा। धन्यवाद।